Assalamu alaikum guys, how are you all? Welcome back to my YouTube channel. Today our topic of discussion is Anglo-Saxon. Okay, Anglo-Saxon के मतलब आज हम पढ़ेंगे. In this video we are going to talk about the historical background of Anglo-Saxon, its characteristics and the principles which Anglo-Saxon were followed. Okay, so let's get start our lesson. This era is also called Old English period and the Anglo-Saxon period. The time span of this period was 670 to 1100. Here is a mistake, sorry, 1100 इसका ये टाइम स्पैन था. ठीक है. So in order to understand this era, it is important to learn about the historical background of this era. Okay, so let's have a view of this of the historical background of this era. In the 5th century, there were three tribes under the name of Angles, Saxons, and Jutes. In the 5th century, they conquered Britain and divided its kingdom into 7 small kingdoms. Okay, or in the Angles settled down in the East Midland, and Saxons settled down in the southern part of the island of Britain, and Jutes also settled down in the southern corner. Okay, the southern corner of this island was called the एसेक्स एंड ससेक्स. ये तीनों ने इस जगह पर अपना किंगडम इन तीनों ने बना लिया. ठीक है. फिर क्या हुआ इन द 8th सेंचुरी के अंदर दीज 7 स्मॉल किंगडम यूनाइटेड एंड बिकम अ लार्ज किंगडम. ठीक है, वो यूनाइट हो गए और एक किंगडम अंडर द नेम ऑफ इंग्लैंड के नाम से इन्होंने एक किंगडम बना लिया. ठीक है, तो फिर वहाँ से 18th सेंचुरी के अंदर इंग्लैंड इन्वेंट हुआ. ठीक है. So this is the little background of this Anglo-Saxon period. That's why this era is called the Anglo-Saxon era. Okay, so let's have a view of some characteristics of this period. ठीक है, इस पीरियड के अंदर जो सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स है ना, ये जो पीरियड है ये 670 के अंदर स्टार्ट हुआ था. ठीक है, और ये 10 वैसे तो इसका जो टाइम स्पैन है वो 1100 तक है. ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो इनका जो किंग था वो था अल्फ्रेड द ग्रेट. ठीक है, अल्फ्रेड द ग्रेट इनका किंग था. ठीक है, और उसका जो वो रूल आउट हुआ था उसने इस एंग्लो सेक्शन पे उसका रूल था 1066 तक. ठीक है, यहाँ तक इसने रूल किया था. एंड इन 1066 ही वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ हेस्टिंग. ठीक है, बाय नॉर्मैंडस. ओके, नॉर्मैंडस के रहने वाले थे नॉर्मन्स, उन्होंने इसको हरा दिया था बैटल ऑफ हेस्टिंग के अंदर, जिससे इसका रूल ख़त्म हो गया था. ठीक है, इसके अंदर तो ये था इसका थोड़ा सा मोनार्की का बैकग्राउंड. ठीक है, और लेट्स हैव अ व्यू अबाउट इट्स लैंग्वेज एंड करेक्टरिस्टिक्स. जब एंग्लो सेक्सन आए, उन्होंने ब्रिटेन के अंदर आए, तो उनकी जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश लैंग्वेज थी. ठीक है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा एंशियंट थे. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द ओल्ड इंग्लिश पीरियड. ओके, अब लेट्स हैव अ व्यू ऑफ इट्स करेक्टरिस्टिक्स. इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या थी कि जो एंग्लो सेक्सन थे उनकी जो राइटिंग स्टाइल था वो अपने राइटिंग स्टाइल उनके वर्ड्स फॉर्म के अंदर लिखते थे. ठीक है, और उनकी राइटिंग स्टाइल हमारे पास ओरल मौजूद है, यानी वो रिटन फॉर्म में हमारे पास कोई पब्लिकेशन इस तरह मौजूद नहीं जिस तरह बेओवुल्फ की. ठीक है, ये हमारे पास एक कोई भी पब्लिकेशन नहीं है, इसकी रिटन फॉर्म में मौजूद नहीं, ये ओरल फॉर्म में इसकी जो वर्क्स है ना वो मौजूद है. दूसरे नंबर पे ये थी कि वो एलिट्रेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे अपने वर्क्स के अंदर इसी तरह. ठीक है, और इसके अलावा जब एलिट्रेशन का यूज़ करते जिस तरह हमारे पास इसकी बेओवुल्फ है बहुत ज़्यादा, वो इसकी भी एक यानी इसके बच जाने वाले जो वर्क्स में से बेओवुल्फ भी एक वर्क है. ठीक है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एलिट्रेशन यूज़ की गई है. देन द नेक्स्ट टॉपिक इज़ 5 प्रिंसिपल. अब जो कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे थे जो एंग्लो सेक्सन जब वो रूल कर रहे थे इंग्लैंड पे, तो उन्होंने इन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया था. ठीक है, कौन कौन से प्रिंसिपल थे? द फर्स्ट वन इज़ लव ऑफ पर्सनल फ्रीडम. ठीक है, यानी पर्सनल फ्रीडम को वो ज़्यादा पसंद करते थे. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ नेचर. ठीक है, रिलीजियन, लव फॉर वुमेनहुड एंड स्ट्रगल फॉर ग्लोरी. ठीक है, ये 5 प्रिंसिपल्स थे जो एंग्लो सेक्सन्स फॉलो करते थे. ठीक है, और इसके अलावा इनका जो ये था इसके अंदर अल्फ्रेड द ग्रेट ने तो अल्फ्रेड द ग्रेट इसका मैंने आपको बताया कि अल्फ्रेड द ग्रेट इसका किंग था. ठीक है, लेकिन हेयर इज़ अ मिस्टेक कि अल्फ्रेड द ग्रेट इसका स्टार्ट में किंग था. ठीक है, उसने अल्फ्रेड द ग्रेट एक राइटर भी था, लेकिन जब वो डिफीट हुए थे एंग्लो सेक्सन इन द बैटल ऑफ द हास्टिंग, जब उनके डिफीट किया गया था, तो उस वक्त इनका जो लास्ट किंग था वो था हैरल्ड. ठीक है, HAROLD. ठीक है, तो ये डी, तो इनका हैरल्ड इनका जो लास्ट किंग था
वो था एंग्लो सेक्सन का हेरल्ड लास्ट किंग था, और अल्फ्रेड द ग्रेट इसका फर्स्ट किंग था, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टुडेज लेक्चर। इन द नेक्स्ट वीडियो we will learn about the poetry and the prose writer of this era. So this is enough for today. If you have any query, you can ask me. Allah Hafiz.